स्वागत है दोस्तों। एक आदमी जो अपनी गैंगस्टर लाइफ छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्या अपने अतीत से बचा पाएगा खुद को और अपने परिवार को? ऐसी कहानी है जिसका टाइटल है फॉर द लव ऑफ मनी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1973 इजराइल के एक शहर तेल अवीव से। इजराइल इस समय क्राइम और गैंगस्टर की बढ़ती तादाद से परेशान था। यहाँ हर कोई गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन इन्हीं के बीच एक लड़का होता है आइजैक, जो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है। आइजैक अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ एक छोटा सा बार चलाता है और इसी बार में एक इलीगल कैसीनो भी होता है, जहाँ पर आसपास के गैंगस्टर शाम होते ही जमा होने लग जाते हैं। इनमें एक गैंगस्टर होता है टॉमी। एक शाम ये जब कैसीनो में बैठे होते हैं तो वो बार के वेटर को जानबूझकर पेशाब पिलाने की कोशिश करता है, और जब ये बात आइजैक को पता चलती है तो वो उसे ऐसा करने से पहले ही रोक लेता है। और ये देखकर टॉमी का ईगो हर्ट हो जाता है और टॉमी और विंस के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। टॉमी आइजैक के माता पिता को भी गाली देता है और यह सुनकर आइजैक के परिवार और टॉमी के आदमियों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच टॉमी विंस के सिर में एक गोली मार देता है। गोली लगने के बावजूद विंस को बचा लिया जाता है। आइजैक उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। विंस उससे कहता है कि यह जगह अब रहने लायक नहीं है, हमें ये सब छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए किसी दूसरे देश, अमेरिका। दूसरी तरफ आइजैक के कजिन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है योनी। योनी जब एक गली से गुजर रहा होता है तभी उसे उसका बड़ा भाई मिलता है, लेवी। दरअसल लेवी भी टॉमी की तरह एक गैंगस्टर है और लेवी ने हाल ही में तेल अवीव के एक यूनियन बैंक को लूटा होता है। और जब योनी अपने भाई से मिल रहा होता है तभी पुलिस उसे आकर पकड़ लेती है। अब ये सारी घटना होने के बाद आइजैक का परिवार यहाँ रुकना नहीं चाहता। वो एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका के लिए चले जाते। ये 1970 का दौर था। इस समय अमेरिका एक माया नगरी की तरह था। यहाँ पर इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पर हर आदमी जो मेहनती था उसके सपने पूरे हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में ड्रग माफियाओं का ट्रेंड चल रहा था। आइजैक अमेरिका आने के बाद में रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू कर देता। आइजैक अमेरिका आने के बाद मेहनत करता है। वो एक ब्रोकर से मिलता है जिसका नाम होता है सोलोमन। वो सोलोमन की मदद से अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और फिर सोलोमन की मदद से ही आइजैक एक के बाद एक 3 रेस्टोरेंट खोलता है। लेकिन आइजैक पैसे से एक मैकेनिक होता है। वो अपना एक गैरेज खोलना चाहता है और फिर कुछ दिनों बाद सोलोमन की मदद से वो अपना गैरेज भी खोल लेता है। अब आइजैक का कजिन योनी भी उसके साथ आ चुका होता है। उसके काम की चारों तरफ तारीफ हो रही होती है। इसी बीच एक दिन आइजैक के वर्कशॉप पर एक लड़की आती है, एलिन। आइजैक को एलिन से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। वो धीरे धीरे बातों में एलिन को डेट पर जाने के लिए पूछ लेता है। दूसरी तरफ हमें एलए के एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिकी। मिकी एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। दरअसल उसने उसका पैसा समय पर वापस नहीं किया था और अब मिकी अपनी वही गाड़ी लेकर आइजैक के पास आता है। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है जिसके कारण आइजैक मना कर देता है, क्योंकि आइजैक की एलिन के साथ डेट भी होती है। मिकी भी मान जाता है। वो सोमवार के लिए गाड़ी की डिलीवरी के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में जब आइजैक और एलिन एक पब में अपनी डेट पर होते हैं तो मिकी भी वहीं पर आया होता है। अब वो आइजैक को जानता है। वो आइजैक को ड्रग्स करने के लिए पूछता है, लेकिन आइजैक मना कर देता है। अगली सुबह पता चलता है कि मिकी की गाड़ी को किसी ने ऐसे ही रंग पेंट करके डिलीवरी कर दिया होता है। और जब आइजैक को ये बात पता चलती है तो वो अपने वर्करों पर गुस्सा करता है और तभी मिकी का कॉल आता है। वो फ़ोन पर ही आइजैक को गाली देना शुरू कर देता है। आइजैक पहले तो मिकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ज़्यादा कहने के बावजूद वो भी मिकी को भला बुरा कह देता है, क्योंकि आइजैक को अभी भी मिकी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी आइजैक को मिकी की असलियत बता देता है। वो आइजैक को शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। अब आइजैक पूरी तरह फंस चुका होता है। जिन हालातों से बचने के लिए उसने अपना देश छोड़कर यहाँ आया था, अब वही हालात उसके साथ अमेरिका में हो रहे होते। कुछ दिन बीत जाने के बाद योनी आइजैक को आकर बताता है कि मिकी को किसी ने उसी के होटल में गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरी तरफ उनका भाई लेवी भी अब जेल से रिहा होकर अमेरिका आ रहा होता है। लेवी बैंक लूटने के जुर्म में जेल में बंद होता है। आइजैक अपने कजिन लेवी के रिहा होने से बहुत खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि लेवी अपने साथ परेशानियों का पहाड़ साथ लेकर आने वाला है। लेवी को अमेरिका आने के बाद में मिकी के बारे में पता चलता है। अब वो मिकी के ही आदमियों के साथ मिलकर मिकी के ड्रग माफिया के धंधे में घुस जाता है। अब कुछ दिन बाद लेवी एक दिन आइजैक के पास आता है और उसे एक डायमंड व्यापारी को लूटने का प्लान बताता है। वो मिकी का राइट हैंड रेमन भी उनके साथ होता है। पहले तो आइजैक उनको साथ देने से मना कर देता, लेकिन फिर भी लेवी आइजैक को किसी तरह मनाकर अपने साथ ले जाता। जब ये तीनों डायमंड व्यापारी को लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन आइजैक इनके साथ तो चला जाता है, लेकिन वो गाड़ी में नीचे रुक जाता है। ये डायमंड व्यापारी के साथ मारपीट कर उसे लूट लेते हैं और जब आइजैक की बात पता चलती है तो वो इनका साथ छोड़कर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता जो उसके साथ तेल अवीव में हुआ वो एलए में भी दोबारा यहाँ पर हो। अब दिन बीतते हैं और साल आता है सन 1980। अब आइजैक और एलिन की शादी हो चुकी, उनके 2 बच्चे हैं। योनी की भी शादी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ लेवी एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट चलाता है, जिसमें मिकी का राइट हैंड रेमन उसका पार्टनर होता है, जिसके साथ मिलकर लेवी ने चोरी की होती है।
एक दिन लेवी रेमन को एक चर्च में ड्रग डिलीवरी करने के लिए भेजता है, लेकिन रेमन लेवी के साथ ही चाल खेलता है। वो चर्च के अंदर पादरी को गोली मार देता है और पैसे लेकर लेवी के पास आ जाता है। और जब लेवी ये खबर टेलीविजन पर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जरूर रेमन का ही काम है। दरअसल रेमन पैसे लेकर तो लेवी के पास आ जाता है, लेकिन वो ड्रग डिलीवरी नहीं करता। पहले तो रेमन मना कर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन लेवी जब ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो लेवी को ही गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन लेवी अब बहुत पावरफुल है, वो जल्दी रेमन को मरवा देता है। अब ये खबर कोलंबियन ड्रग माफिया को भी पता चल चुकी होती है, जिससे वो लेवी से नाराज होता है। दरअसल लेवी एलए छोड़कर न्यूयॉर्क जाना चाहता है और इसी के चलते वो एफबीआई को एक ठिकाना पता देता है जहाँ से बहुत सारा ड्रग्स और $1 मिलियन पकड़ा जाता है। ये सारा पैसा कोलंबियन ड्रग माफिया का होता है। असलियत में यहाँ पर $5 मिलियन होते हैं। लेवी ये सारा पैसा चुराकर यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन कोलंबियन ड्रग माफिया को लेवी की इस चाल का पता चल जाता है और एक दिन लेवी को एलए छोड़ने से पहले ही कोलंबियन गैंगस्टर लेवी को एक शूट आउट में मार डालते हैं। और फिर एक दिन कोलंबियन ड्रग माफिया लेवी के कजिन योनी को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे काफी टॉर्चर करते हैं। दरअसल ये लोग लेवी के द्वारा चुराया हुआ पैसा ढूंढ रहे होते हैं। गोली विंस के सिर लेवी ने इन लोगों से चुराया होता है। आईजे को मिलने के लिए वाईजे को फोन लगाते हैं और उसे बताते हैं कि लेवी ने हमारा $4 मिलियन चुराया। ये उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। वो आईजे को कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना भाई जिंदा चाहिए तो तुम्हें ये सारा पैसा लौटाना होगा। लेवी घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो योनी की पत्नी से पता करता है, लेकिन उसे भी योनी के बारे में कुछ ज्यादा आता पता नहीं होता। अब आईजे और सारा परिवार मिलकर लेवी के घर की छानबीन शुरू कर देते, लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन छानबीन के दौरान आइजैक को लेवी के घर से लेवी के एक न्यूयॉर्क पेंट हाउस का एड्रेस मिलता है। आइजैक को लगता है कि जरूर लेवी ने पैसा वहीं छुपाया होगा। आइजैक घर आकर अपनी बीवी एलिन को बताता है कि योनी को अगवा कर लिया गया है और उसके लिए उसे न्यूयॉर्क सिटी जाना होगा। वहीं से योनी के बारे में कुछ पता चल सकता है। एलिन आइजैक के साथ चलने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन आइजैक एलिन को समझाने के बाद अपने भाई के साथ लेवी के न्यूयॉर्क वाले घर पर पहुंच जाता है। आइजैक और उसका भाई सारा घर छान मारता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। आइजैक का भाई बताता है कि लेवी इतना बेवकूफ नहीं था जो पैसा किसी और के पास छुपा था। पैसा जरूर यहीं कहीं होगा। फिर जब आइजैक पीछे पड़े हुए टीवी खोलकर देखता है तो उसके अंदर उन्हें सारा पैसा मिल जाता है। आइजैक पैसे मिलने के बाद कोलंबियन ड्रग माफिया को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हमें पैसा मिल गया है, आप जगह बताओ, हम पैसा पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ हमें वही ड्रग माफिया को दिखाया जाता है जो योनी को बोलता है कि तुम लकी हो, तुम्हारा पैसा मिलते ही तुम अपने परिवार के पास जा सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योनी अब ड्रग माफिया से छूटकर अपने परिवार के पास आ चुका होता है और सारा परिवार योनी से मिलकर बहुत खुश होता है। और फिर सीन आता है एक रेसिंग ट्रैक का, जहाँ ट्रैक पर आइजैक और योनी दो स्पोर्ट्स कार में रेस लगा रहे होते। दरअसल ये सारी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती। अब आइजैक और योनी का अमेरिकन सपना पूरा हो चुका होता, जिसके लिए वो अपने देश को छोड़कर अमेरिका आए होते। और फिर आखिर में आइजैक और एलिन की कुछ असली तस्वीरें दिखाई जाती। आइजैक और योनी के साथ उनकी पत्नियां भी होती। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि आइजैक और एलिन के 5 बच्चे हैं और आइजैक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अभी भी न्यूयॉर्क में रहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।